दुनिया में किसी को ये पता नहीं है कि युद्ध क्यों हो रहा है, इजराइल क्यों मार रहा है इसको, अमेरिकी नौसेना क्यों मार रही है, किसी को पूछिए क्यों मार रहा है, हमारा नहीं पता है। क्या ईरान के पास एटम बम है? नहीं, एटम बम नहीं है। अमेरिका ने B2 स्पिरिट से 5 महीना पहले बम मार के गिरा दिया था, कहा था कि सारे न्यूक्लियर साइट खत्म कर दिए, तो नहीं है पता है। क्या ईरान ने आक्रमण किया है? तो नहीं किया है। क्या किसी तरह का एग्रेशन दिखाया है? नहीं दिखाया है। क्या कोई प्रोवोक किया युद्ध के लिए? नहीं। ये लोग क्या किया है, खुद जाके मिसाइल मारा है, खुद उस पर हमला किया है, उसके ऊपर 14 टन का बम गिरा दिया है, सैंक्शन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया, उसका तेल बिकने नहीं दे रहे हैं, उसका नोट चलने नहीं दे रहे हैं, उसकी करेंसी बर्बाद कर दी है। वहां महंगाई इतनी भयानक हो गई है, फिर भी वहां की जनता अभी उतना विद्रोह नहीं की है जितना ये लोग चाह रहे थे। किसी को नहीं पता चल रहा है। यही रीजन है कि खुद इसका अमेरिका का विरोध हो रहा है। रूस ने विरोध किया, खैर रूस और चाइना तो नेचुरल दुश्मन है, लेकिन स्पेन अमेरिका का साथी होते भी विरोध कर रहा है, अमेरिका ब्रिटेन भी विरोध कर रहा है, फ्रांस भी विरोध कर रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल में भी जब ये मैटर गया, इवन जब 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की गठन हुई थी, इसने कहा था कि हम तृतीय विश्व युद्ध नहीं होने देंगे, तो इसके संविधान को चार्टर्ड कहते हैं। तो इसके संविधान अर्थात चार्टर्ड 2 में लिखा गया है कि कोई देश किसी दूसरे देश की संप्रभुता में हलल मतलब कोई किसी प्रकार का खलल नहीं करेगा, दूसरे देश की संप्रभुता या जमीन नहीं कब्जा करेगा, दूसरे देश पे हमला नहीं करेगा। लेकिन खुलेआम चल रहा है, नियम कानून गरीब देशों के लिए होता है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री का कहना है कि ईरान अपने आप महिलाओं पर अत्याचार करता है। मतलब वही वेस्टर्न कंट्री जो महिलाओं को नंगे घुमाते हैं सब, वही वेस्टर्न कंट्री जो F-3 फाइल में छोटी छोटी बच्चियों का रेप करते हैं, काट के खा जाते हैं सब। हमारे यहाँ हमें मीडिया, बाप रे बाप, भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा, गृह युद्ध कराएंगे सब मीडिया, सब न्यूज चैनल पे बैठी 20 कन्याओं को कुछ नहीं दिखता है, तबाह कर देंगे सब पूरे घर द्वार को यहाँ पे। इसके हिसाब से, न्यूज चैनल के लोगों के हिसाब से खोमैनी खराब है क्योंकि इन्होंने बहुत अत्याचार किया है। लेकिन ट्रंप के खिलाफ एक बात नहीं निकलेगा इनसे, खोमैनी खराब है लेकिन भैया ये ट्रंप उघारे नाच रहा है, ये करो तो बोलो, तुमको कोई मतलब नहीं है अपने देश के लिए डिक्टेटरशिप क्या किया उससे मतलब हम लोग को नहीं है। इसका कहना है, देखिए डबल स्टैंडर्ड, इसका कहना है कि खोमैनी ने हिजाब करला दिया, ते बबनी इहो हिजाब लगैलिए सऊदी अरब वाला, इन्हों पे बोलो, इनका पे ना बोलेगा, बोलने मतलब समझ रहे ना, सेम चीज है। अगर हिजाब पे आपको बोलना ही है तो ईरान के साथ साथ सऊदी अरब को भी लेंगे, सऊदी अरब से तो तेल मिल रहा है, जब तेल बंद होगा, रिश्ते टूटेंगे, तब हमारे अंदर का ज्ञान निकलेगा। इसको ये सबसे दिक्कत है, लेकिन उघारे घूमने से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये है आजाद मॉडर्न, किसी भी देश का इंटरनल मैटर में वहां समझो भाई ये सऊदी अरब है, अपने यहाँ हिजाब करेगा नहीं करेगा हमसे क्या मतलब है। सऊदी अरब में अभी ये कुछ दिन पहले गाड़ी चलाने का लाइसेंस दिया, हमारे देश में आपकी मर्जी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी देश के समय सबसे बड़ी समस्या क्या है, न्यूज चैनल की 20 कन्याओं ने नेशनल पॉलिसी और मीडिया का नैरेटिव दोनों अलग होते जा रहा है। ये किसी भी देश के लिए सबसे घातक होता है। हमारी नेशनल पॉलिसी, अरे भैया सरकार से बोलो ना कि गरिया दे ईरान को, हम लोग भी गरियाने लगेंगे। नेशनल पॉलिसी कहीं और जारी है और पब्लिक का नैरेटिव ही सब कुछ और बैठा रहे। यही होता है किसी भी फेल्ड कंट्री में। क्या होता है, बांग्लादेश में क्या हुआ, नेशनल पॉलिसी कुछ और थी, मीडिया का नैरेटिव कुछ और था। श्रीलंका में क्या हुआ, नेशनल पॉलिसी कुछ और थी, नैरेटिव कुछ और था। पाकिस्तान क्यों फेल्ड हुआ, नेशनल पॉलिटिक्स कुछ और है, संविधान कुछ और कहता, पब्लिक कुछ और करी। तो इन लोगों से थोड़ा बच के रहने की जरूरत है, वरना ये लोग भी भारत को चौपट कर देगा। हमारी नेशनल पॉलिसी है, हमारा सरकार जिसके खिलाफ है हम खिलाफ रहेंगे, तुर्की के खिलाफ है तुर्की के खिलाफ रहेंगे, चाइना के खिलाफ है खिलाफ रहेंगे हम यहाँ पे। लेकिन मीडिया में बैठी 20 कन्याओं को पता नहीं किसने अधिकार दे दिया कि ये लोग आके न नॉलेज न कुछ बकैती चालू कर देते हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल की लड़ाई में भारत की नौसेना के ऊपर एक तरह का बड़ा धर्म संकट हो गया, क्योंकि भारतीय नौसेना ने मिलान एक्सरसाइज में और ईरान को बुलाया था और हमारी ईस्टर्न नेवल कमांड ने ट्वीट किया था ईरान के बारे में, बड़ा अच्छा अच्छा बात किया था, ब्रिगेड ऑफ फ्रेंडशिप वगैरह, इंडियन नेवी को यहां शामिल किया गया था इस सब के लिए यहां पर। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ, ये युद्धाभ्यास समाप्त हो गया, तो ये विशाखापट्टनम से लौट रही थी जहाज ईरान के लिए, तब तक रास्ते में युद्ध हो गया। ये शिप जब जैसे इंडियन ओशियन को पार, बंगाल की खाड़ी को पार करती है और श्रीलंका के बाहर रहती है, तब इसे यहां रुक कर श्रीलंका से अंदर आने की अनुमति मांगती है डॉक करने के लिए। तब तक यहीं पर एक अमेरिकी पनडुब्बी से मार के डुबा दिया। अमेरिका का कहना ये जाके हमला करता हमारे ऊपर, इसके पर कोई हथियार नहीं है। नियम होता है कि कोई भी युद्ध अभ्यास के लिए आया तो उस पर हथियार नहीं होगा, तो हथियार नहीं हो गया, यहां डुबा गया। ये भारत को ह्यूमिलिएट करने के लिए कि आपके तट के पास हमने डुबाया है और भारतीय नौसेना के पास इसका डिस्ट्रेस सिग्नल पहुंचा गया। तो भारतीय नौसेना से पहले श्रीलंका की नौसेना पहुंची जब देना जहाज डूबा था। तो ये भारत को अमेरिका हमेशा ह्यूमिलिएट करता है, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता है। क्यों, समझिए ध्यान से, क्योंकि 2016
2016 में मोदी जी कहे थे कि हमारा प्रायोरिटी है हिंद महासागर, सोमालिया में भी अगर कुछ घुसपैठ होगा तो हम जाके बचाएंगे, हमारी प्रायोरिटी है हिंद महासागर। जयशंकर साहब कहते हैं दुनिया का एकमात्र महासागर हिंद महासागर जो किसी देश के ऊपर है, हिंद महासागर है। हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग गार्डियन ऑफ द सी है, ये पूरा हिंद महासागर के हम गार्डियन है, पूरा हिंद महासागर। तो भैया तो इसी के अंदर ये आता है। यहाँ पर श्रीलंका नेवी ने, श्रीलंका ने कहा कि हम लोग ह्यूमैनिटी के साथ हैं यहाँ पर, और श्रीलंका ने इसे बचाया था, वहां के लोगों को डिस्ट्रेस सिग्नल जब आया था, हमारा नहीं। अब आप सोचिए कि हिंद महासागर में अगर कोई जहाज डूब रहा है तो रेड क्रॉस और इंटरनेशनल रूल है कि अगर कोई जहाज युद्ध में डूब रहा है या कोई सैनिक घायल है तो उसे कोई भी देश बचाएगा। तो अब बताइए हिंद महासागर में श्रीलंका पहले पहुंच रहा है हम लोग से। अच्छा, अगर श्रीलंका है तो हमने ही तो बोला है कि ये गार्डियन ऑफ द सी हम लोग हैं, ये प्रभाव दिखाता है। हमें नहीं मतलब है कि उसके बचाने से होगा या कुछ होगा। हम कहां पंचायती जाते हैं? जहां हमारा प्रभाव है। तो पंचायती हम वही कर सकते हैं कि हमारा प्रभाव जहां है, तो ये प्रभाव को दिखाता है। 1971 याद कीजिए, 1971 में अमेरिका का 7वां बेड़ा आया था, हम लोगों ने कोई वैल्यू नहीं किया था, हमारे ऊपर परमाणु बम मारने आया था। तो ये चीजें थोड़ी सी खराब हो जाती हैं। हालांकि विदेश नीति में बड़ा नाजुक चीज होता है, दोनों ओर से बैलेंस बना के चलना कि इजराइल, अमेरिका, क्योंकि ये दोनों बड़ा, अमेरिका बदतमीज देश है। आप अगर मानवता के नाम पे हम बचाने जाएंगे ससुरा पाकिस्तान को हथियार देगा, तो हम लोग बड़ा नाजुक दौर पे चल रहे हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशन में मायने रखता है बाकी देश हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। जैसे हम छोटा सा बात बताते हैं कि खालिदा जिया बांग्लादेश में इनकी मृत्यु हो गई, स्वाभाविक मौत से मरी, कोई ने मारा नहीं। ये भारत के खिलाफ रहती है। शेख हसीना भारत के साथ, ये भारत के पूरा खिलाफ रहती है। इसकी मृत्यु पर पीएम मोदी ने शोक बताया। जबकि ईरान हमारा मित्र है, वहां 165 लड़कियों की मृत्यु हो गई बम मार के। वो अमेरिका जिसका पिन पॉइंट एक्यूरेसी होता है, जहां चाहेगा मिसाइल वहीं मारेगा, तो फिर स्कूल पे कैसे मिसाइल मार दिया। और इस पर अभी तक किसी तरह का ऑफिशियल शोक प्रकट नहीं किया गया। जबकि ट्रंप की खुद की भतीजी ने, मैरी ट्रंप नाम है, उसने कहा कि दुनिया का कोई इसे जस्टिफाई कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये विदेश नीति में हम लोग को बड़ा बैलेंस बनाने का मतलब ये नहीं कि हम एक ओर सट जाए फिर भी बैलेंस ना। ये तो एक मानवता वाला चीज होता है। और ये कौन सी दोस्ती हो गई अमेरिका से कि अमेरिका की दोस्ती की वजह से हम किसी के निधन पे भी शोक न व्यक्त कर सके। ये तो भारत की संस्कृति। ये लोग कहते हैं कि दुश्मन की भी मृत्यु पे हम लोग को शोक व्यक्त कर देना चाहिए। और ये दुश्मनी तो थी। हम लोग क्या है, तुर्की को तो भर भर के मदद दिए थे लोग। हमारा दुश्मन ही तो है तुर्की। वहां पे जब भूकंप आया था, एहसान फरामोश सब भूल गया भारत की, आज भी भारत के खिलाफ रहता है तुर्की। यहां आप देखिएगा ईरान की नौसेना का वो बार बार एक शब्द पूछ रहा है, अ गेस्ट ऑफ इंडियन नेवी, वी आर द गेस्ट ऑफ इंडियन नेवी। जो जहाज को मार के डुबाया गया जिसमें हथियार नहीं था। तो उस ससुरा दोस्ती के चक्कर में ना बड़ा उटपटांग काम करता है। अमेरिका देखिए बार बार भारत को कैसे नीचा दिखा रहा है। अमेरिका का ये ससुरा है, वहां का डिप्टी सेक्रेटरी ये कह रहा है, दिल्ली में बैठ के कह रहा है कि हम इंडिया को चाइना की तरह मौका नहीं देंगे आगे बढ़ने का, कि अमेरिका का कंपटीटर बन सके। ई ससुरा तुम मौका दोगे, छोटा कहीं का, हमको मौका नहीं। दिल्ली में बैठ के बोल रहा है। हमारी मीडिया इससे सवाल नहीं पूछी, रोक के पूछना चाहिए ससुरा, तो दिल्ली से चल कैसे जाएगा? तुम्हारे भरोसे हम लोग बैठे हैं। हमारे यहाँ ई बोलती है कि प्रधान, देखिए मोदी है जो ओपन हिज लेग फॉर इजराइल, मोदी ने इजराइल के लिए टांग खोल दिया। ई ससुरी का कौन है? ये अमेरिका की पत्रकार है। आई अमेरिका का देखिए यहाँ पे ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, छोटा डिपार्टमेंट है ट्रेजरी डिपार्टमेंट। वो कह रहा है कि हमने इंडिया को अलाउ किया 30 दिन के लिए तेल खरीदने के लिए, अलाउ किया 30 दिन के लिए। हमारे पेट्रोलियम मंत्री जयदीप पुरी साहब यहाँ पे 9 फरवरी को बोलते हैं कि 74 दिन का तेल है हमारे पास, 74 दिन का। 20 दिन के बाद 3 मार्च को कहते हैं कि 25 दिन का तेल है। ये भैया अब ये 74 दिन का था, अब ये 25 दिन का था। ये क्या हो रहा है? हम लोग किसकी बात माने? इस संसद में खड़ा बात माने कि एएनआई की रिपोर्टिंग की बात माने? दोनों में से बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है यहाँ पे। अमेरिका पे कभी भरोसा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। बार बार अमेरिका इंडिया को क्या बोला? डेड इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी। बाकायदा ट्रंपा ट्वीट किया है, डेड इकोनॉमी है। जब यहाँ पर उसने डी बोर्डिंग पॉलिसी लाया था, जेल में हथकड़ी लगा के भारतीयों को इसने डिबोट किया था। यहाँ पर H1B वीजा का रेट बढ़ा दिया, किसी को भारतीयों को घुसने नहीं दिया, और कहा कि भारतीय इंजीनियर को बदले अमेरिकी इंजीनियरों को रखे।